ओके, तो अगर आपको याद हो तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटरप्राइज नेटवर्किंग। इंटरप्राइज नेटवर्किंग और इंटरप्राइज नेटवर्किंग में हमारा जो टॉपिक है वो है राउटिंग, जो कि कोर है। इसमें कोई शक नहीं कि राउटिंग इज द कोर ऑफ द नेटवर्क्स। अगर हमारी राउटिंग अच्छी है तो एवरीथिंग इज गुड। राउटिंग बुरी है और राउटिंग करती क्या है, बेस्ट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन फाइंड करना, बेस्ट लूप फ्री पाथ, लूप फ्री पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन फाइंड करना, ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम है। फिर हमने कहा कि ये काम या तो स्टैटिक किया जा सकता है, और अगर स्टैटिक करते हो तो छोटे मोटे नेटवर्क्स हैं, छोटे मोटा नेटवर्क है तो यस दिस स्टैटिक कैन वर्क। लेकिन अगर बड़ा नेटवर्क है तो प्रॉब्ली फिर स्टैटिक जो है दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ इसमें भी हमने देखा, इसमें एक तो ऑर्डिनरी स्टैटिक होता है, इसमें एक तो ऑर्डिनरी स्टैटिक होता है, और बाज केसेस में हम डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्टेशनरी भी स्टैटिक, सॉरी नॉट स्टेशनरी, स्टैटिक पाथ, और हम इसमें डिफॉल्ट स्टैटिक पाथ भी डाल सकते हैं। ठीक, जो कि गेटवेज वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नंबर टू हमने कहा था कि हम डायनामिक रूटिंग की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा कोर है। इसमें हमने कहा था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि एक इसका हिस्सा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स का है और एक है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स में आपने रेप, आपने EIGRP, EIGRP और OSPF माशाल्लाह काफी डिटेल में और बार बार, तो मुझे अब उम्मीद है कि कम से कम इसमें आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए। आल्दो के फोर्थ भी है लेकिन सेल्डम यूज्ड है, इंटरमीडिएट सिस्टम ISIS, ये भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि पार्ट है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये सारे हम कर चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। और इसमें एक ही वेल नोन प्रोटोकॉल है, और अगर ये ना होता प्रोटोकॉल तो शायद इंटरनेट ना होता, एंड दैट इज द BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। हम इसमें ये भी देखना चाहेंगे कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में फर्दर दो हैं, एक को कहते हैं एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BJP, और एक को कहते हैं इंटरनल IBJP। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो इसके गिर्द घूम रहा है, ये पढ़ना है। ओके जी, तो अगर ये पढ़ना है तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि, क्योंकि लाजमी तौर पे जो लेफ्ट साइड पे मैंने लिखे हैं वो हमने इतनी दफा कर लिए हैं कि अब उनको और उनकी वीडियोस भी और सारी चीजें आप लोगों के पास हैं। अब उसको करना और या ना करना वो आपका जिम्मा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो वी हैव Ehsan, Aqsa, Dilawiz and Qazi। ओके, उस्मान किधर है, काजी? सर ये साथ ही बैठा हुआ है। अच्छा, दोनों इकट्ठे बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, चलिए अच्छी बात। तो हम बात कर रहे थे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक, तो एक्सटीरियर गेटवे यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। मिसाल के तौर पे आपके पास आपके पास दो नेटवर्क्स हैं। एक लेट करें कि आपका पेशावर में है, ये एक नेटवर्क है आपका जिसमें बहुत से राउटर्स हो सकते हैं। लेट करें राउटर R1 है, राउटर R2 है, राउटर R3। तो मुझे थोड़ा सा शक पड़ता है कि मैं ये राउटिंग प्रोटोकॉल पैकेट ट्रेसर पे शायद ना इम्प्लीमेंट कर सकूं, पैकेट ट्रेसर पे ना कर सकूं। तो अगर ना कर सका तो दैट इज इन नॉट अ मेजर इशू, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द CCNA, यू ऑलरेडी नो। लेकिन
क्योंकि दिस इज एडवांस टॉपिक, इसलिए प्रॉब्ली इसको पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता। तो देख लेंगे, कम से कम थ्योरी देख लेंगे, और अगर फिर भी शौक इंतहा को हुआ तो फिर इस पे थोड़ा एफर्ट कर लेंगे। क्या ख्याल है लेडीज एंड जेंटलमैन? सर एफर्ट्स कैसी? एफर्ट ये कि टूल बदल लेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? पैकेट ट्रेसर नहीं करता तो पैकेट ट्रेसर दुनिया का कोई वाहिद टूल तो नहीं है कि हम उसके साथ, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम और मेहनत दोनों करनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि जब भी आप नए टूल पे जाते हैं, नई चीजों पे जाते हैं, लर्निंग तो बड़ी स्टीप कर्व होती है, लेकिन टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो अब आपने बताना है कि लेवल कहाँ पे है। तो सर हम बात, लैब में जी काजी क्या? सर लैब में भी कर सकते हैं सर। लैब में तो कर सकते हैं, लेकिन आप सबको मैं लैब में लाऊंगा कैसे? मैं ये कर सकता हूँ कि क्या करना है, राउटर पे करना है। ये सर पेशावर वाले बोले हैं ना, जो खुद ठीक है, पेशावर में है। चलें इसमें भी सोचा जा सकता है कि हम फिजिकल राउटर सामने रख के और कैमरा लगा के और उसको आप लोगों को लाइव रख के, मतलब वो नहीं, लेकिन टूल को ना सीखें, मतलब दैट इज नॉट बैड। चलें इस पे बात कर लेते हैं, नॉट एन इशू, लेकिन एक्सटीरियर तो कर सकते हैं ना, दैट इज नॉट एन इशू। तो जेंटलमैन, वरना हम कह सकते हैं कि सब लोग पिशावर आओ 2 दिन के। ठीक है सर, किराया आप दे दें फिर हम आ जाएंगे। यानी कि आप, इसका मतलब ये हो कि जब भी बुलाना हो बस किराया देने की देर है, बाकी कोई कोई मसला नहीं। जी सर, कोई भी मसला नहीं है। और बस ये तो आसान हो गया। जब भी हमने आपसे क्लास लेवानी होगी हम कहेंगे टीए लो, तो टीए का मतलब है ट्रेवलिंग अलाउंस लो और आगे क्लास जी सर, श्योर। लो। तो हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास ये एक, लेट करें ऑफिस है, एक ऑफिस का मतलब कैंपस है, जिसमें मैं नहीं कह रहा 3 राउटर है, कुछ भी नंबर ऑफ राउटर्स हैं, एंड दिस will have definitely these routers will share their routing information with one another, we understand, by using the interior gateway protocols, जो कि मैंने ये आपके सामने 1 to 4 इनको लिखा हुआ है, 1 to 4 आपके सामने। तो अगर राउटर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो हियर कम्स दी interior gateway routing protocols, 1 2 3 4 anyone, maybe the mixture, we have done all of these, not an issue। अब आपको पता है कि ये will form, this will be an have an autonomous system number ASN, और ये भी बताता चलो कि ये ANS नंबर इज ग्लोबली यूनिक, ग्लोबली यूनिक कह रहा हूं। जैसे कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, ग्लोबली यूनिक, इसी तरह आपका एएनएस जो भी होता है वो भी क्या होता है, ग्लोबली यूनिक। तो मिसाल के तौर पे आपका एक एटोनमस सिस्टम है जिसका एक एटोनमस सिस्टम नंबर है, तो लेट इट बी योर होल प्रोविंस, केपी पंजाब, पीटीसीएल का हम एग्जांपल ले लें, तो मे बी हम कहेंगे जी इन्होंने इनको 4 एटोनमस सिस्टम नंबर्स में, एटोनमस सिस्टम में अपने नेटवर्क को डिवाइड किया हुआ, नॉट बैड, या पूरा का पूरा नेटवर्क भी एक एटोनमस सिस्टम हो सकता है। तो आपने एक एटोनमस सिस्टम नंबर, आप लाजमी तौर पर पूछेंगे कहां से लेंगे, तो आपको पता है कि आईपी कहां से लेते हो, वहीं से एटोनमस सिस्टम भी अपना रजिस्टर करवाओगे। और अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने आपको एटोनमस सिस्टम नंबर 10 दे दिया, अब ये एटोनमस सिस्टम नंबर 10 नोबडी कैन यूज इन द होल वर्ल्ड, एक्सेप्ट बात करूंगा जो कि प्राइवेट है, जैसे आईपीज में भी प्राइवेट पब्लिक है। थोड़ी देर में बात करता हूं कि एटोनमस सिस्टम नंबर में भी ये 16 बिट का नंबर है, फ्रॉम 1 to 64,151 probably they are public, और 12 से लेकर 64,512 से लेकर 65,535 तक जो है दे आर प्राइवेट and can be used for experimental purposes. Got the point, ladies and gentlemen? यस सर। Nice. तो इसी तरह यहाँ पे आपका एक दूसरा
नेटवर्क है, मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि ये पीटीसीएल है और ये नयाटेल, ये वतीन है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ये वाइट ट्राइब है, यानी कोई भी दूसरा प्रोवाइडर है, उसका भी अपना अपना नेटवर्क होगा, लाइक दिस, मल्टीपल राउटर्स होंगे, लाइक दिस, these router will again be sharing their routing information with one another, again using the IGRs, but and definitely they will have their own autonomous system number, let it be 20. मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Now, ladies and gentlemen, let me call this as RA, router A, router B, router C, router D. याद रखो कि जो आपके कोर का राउटर होता है, जो आपका जो एज का राउटर होता है, that is the most powerful router in your network. So I assume that R2 is the edge router or boundary router for PTCL. So PTCL definitely want to share with RA, which means Vati or White Tribe or Nayatel, whatever you want to say. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Now, ladies and gentlemen, these two routers, these two autonomous systems also need to share routing information with one another, and that is done through BGP. And if I go specifically, I will call it eBGP, external BGP. बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा अभी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, फिर EIGRP कहाँ पे, IBGP कहाँ इस्तेमाल होता है, एक्सप्लेन करता हूं, और लेकिन इससे पहले चंद बातें आपके साथ डिस्कस कर लूं। मिसाल के तौर पे अगर ये आपका घर है, ये आपका राउटर है, लेट मी कॉल इट R, और इसके पीछे कोई लेयर 3 का स्विच है, इसके पीछे लेयर 2 का स्विच है, और लेयर 2 के स्विच के साथ कस्टमर्स या आपके क्लाइंट्स या आपके नेटवर्क के लोग जो है वो लगे हुए हैं। इस केस में ये एक नेटवर्क है, यानी ये आपका नेटवर्क है, घर का है, बिजनेस का है, व्हाटएवर, और दूसरी तरफ आपका ISP है, ISP है। लाजमी तौर पे जैसे आपको पता है यहाँ पे भी एक कनेक्टिविटी है, तो क्या आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे BGP की जरूरत है? सर है। तो the answer is very rightly is no. यहाँ पे हम BGP इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे देते हैं कि भाई ये IP जो है, मिसाल के तौर पे इस ISP में जो राउटर पे हम टर्मिनेट हो रहे हैं ना, इस राउटर का हम गेटवे अपना दे देते हैं, डिफॉल्ट गेटवे जिसे आप कहते हो। तो इस केस में यू डोंट नीड दी एनी BGP और एक्सटर्नल BGP। बात समझ आ रही है? सर वो तो स्विच या जो डिवाइसेस हैं वहां से राउटर तक की बात हो रही है ना, तो फिर राउटर से आगे जब ISP तक जाएगी तो तब जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनट, कोई चैट में समथिंग लिखा हुआ है, पहले वो देख लूं। डिफॉल्ट, यस जी, काजी ने कहा डिफॉल्ट रूट, ठीक है। हाँ जी, अब आप बोलो दिलावेज, क्या कहना चाह रही है? सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर यहाँ से जो स्विच और राउटर के दरमियान, ठीक है, यहाँ से जो कम्युनिकेशन अभी वहाँ पे तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब राउटर से जा रहा है ISP की तरफ, तो इसके दरमियान हमें राउटर की जरूरत क्यों नहीं होगी, बॉर्डर गेटवे BGP बिल्कुल की? ठीक कहा आपने। उसकी वजह ये है कि आपने इसके जो रूट्स हैं, ISP के पास जो रूट्स हैं, वो आप R1 इस R के ऊपर पॉपुलेट इसके राउटिंग टेबल में डालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। Am I right? यानी कि ISP को तो बहुत कुछ पता है। क्या आप चाहते हैं कि ISP का राउटर जो है वो अपनी सारा राउटिंग टेबल जो है वो आपके राउटर के साथ शेयर कर दे? नहीं 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 नहीं, आपने खुद ही बड़ा बोल्डली जवाब दे दिया कि नहीं। तो जब मुझे जरूरत नहीं है तो फिर BGP की मुझे क्या जरूरत है? इस केस में
मुझे तो बस ये है कि जो मेरे नेटवर्क के अंदर होगा उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मेरे एज रूटर के पास, मेरे बॉर्डर रूटर के पास। इसके अलावा जो भी मेरे इसके अलावा है, तो आखिरी रूट हमने दिया होता है डिफॉल्ट रूट, और उसमें हमने बताया होता है कि हमारा नेक्स्ट हॉप जो है वो ये है। तो ये जाने आईएसपी जाने, आईएसपी का रूटर जाने और उसका काम जाने मेरे बला से। अब बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो इस केस में यू डोंट नीड एनी बीजेपी हेयर। लेकिन अगर इसी में एक और कंडीशन बन जाए, मिसाल के तौर पे जी, तो मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अब इज्यूम करते हैं कि हमारा यहाँ पे एक लेट इट बी कैंपस है, हमारा एक कैंपस है यहाँ पे, कैंपस ए, जिसके अंदर लाजमी तौर पे अगर कैंपस है तो कोई एज रूटर होगा, मे आई कॉल इट R1, देन आई हैव ए maybe a layer 2 or a layer 3 switch, and then we have a layer 2 switch. ठीक, और ये है इसका और इस लेयर 2 के साथ एक अदद सर्वर लगा हुआ है, और ये सर्वर लेट करें वेब सर्वर है, ईमेल सर्वर है, फाइल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, व्हाटएवर। ओके, लेट करें कि यहाँ जो आईपी है, इज्यूम कर लें 20.0.0.0 है, स्लैश कुछ भी आप इज्यूम कर लें, /8 कहते हो, 16 कहते हो, 24 कहते हो, डजंट मैटर। तो अब ये हो गया आपका ये कैंपस, और यहां से आप आईएसपी के साथ जाके मिले, ये आपका आईएसपी। अब इस आईएसपी के साथ आपके दूसरे कैंपसेस भी मिले हुए हैं। लेट इट बी हियर अगेन आई हैव ए राउटर R2, और इसके साथ भी मेरे लेयर 3 या लेयर 2 स्विचेस हैं, और फिर यहाँ पे मेरे डिवाइसेस हैं, एंड लेट करें कि मेरे यहाँ पे 1000 यूजर्स, ये हो गया मेरा कैंपस बी, लाजमी तौर पे डिफरेंट कैंपसेस हैं, तो यहाँ पे मेरा ASN होगा फॉर एग्जांपल 10, एक डिफरेंट कैंपस है, तो वही ANS तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ के लिए मैंने ANS नंबर ले लिया 20 फॉर एग्जांपल। एक तीसरा भी अज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपने राउटर 3 लगाया, एज रूटर with a P2 and L2, L3, whatever you want. Normally it is something like this, and then you have the, let it be 500 users here as well, which are in campus C. So gentlemen, यहाँ पे अगर आप देखें तो you have the diff। अब आपको क्या, आप यहाँ पे आप समझते हैं कि do you need the, यहाँ पे 12 है तो चलें यहाँ पे 13 कह लेता हूँ, 13.0.0.0, यहाँ पे 20 कह लेता हूँ, 20.0.0.0। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ख्याल है, क्या मुझे यहाँ पे चाहिए बीजेपी? सर चाहिए होगा। तो दिलावेज का ख्याल है कि चाहिए होगा, बाकी लोगों का क्या? ऐसा नहीं चाहिए। काजी कहता है नहीं चाहिए। एहसन खामोशी का खूबसूरत इजहार कर रहा है, कहता है कुछ नहीं बोलता। डिग्री के करीब पहुंचने के साथ ही खामोश हो गया। जी दिशान। सर आई थिंक यहाँ पे हमें चाहिए होगा। यहाँ पे हमें चाहिए होगा। सर ये दरमियान में क्या है सर? आईएसपी, और ये आईएसपी में मैं शो कर रहा हूँ, कि ये एक ओवरले नेटवर्क है। ओवरले नेटवर्क का मतलब है कि लाजमी तो नहीं कि सारी एक ही आईएसपी के साथ लगे होंगे। हो सकता है यूं हो कि आपका जो कैंपस ए है वो लगा हुआ हो ISP 1 के साथ, ISP 1 लगी हुई हो ISP 2 के साथ,
ISP2 लगी हुई हो ISP3 के साथ, ISP3 लगी हुई हो ISP4 के साथ, और फिर इसके साथ लगा हुआ हो मे बी कैंपस बी, मे बी यहीं पे आर इसी के साथ सी भी लगा हो या यहाँ पे सी लगा हो. तो आई एम कॉलिंग दिस होल क्लाउड एज ए सिंगल ISP. लेकिन इन द रियल सेंस इट डजंट हैपन लाइक दिस. जी जेंटलमैन, इसलिए हम कहते हैं ओवरले है. ओवरले हमने जस्ट नेटवर्क का वो लिया. अगर हम अंडर ले लें तो ये कुछ यूं है. जी चैट में कुछ नजर आ रहा है. नहीं चाहिए सर, माइक का इशू. ठीक है कि एसएन कहता है नहीं चाहिए, दिलवेश ने क्या कहा? चाहिए. चाहिए. तो बस कह दो कि चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि अगर लेट करें इस मेरे जो 1500 यूजर्स हैं, मेरे जो 2 कैंपसेस में 1500 यूजर, मैंने कहा ना एज्यूम किया, कोई लाजमी नहीं कि 1500 इज समथिंग कोई हर्फ है जिसको कहना जरूरी है. मैंने जस्ट एज्यूम किया कि यहाँ पे मेरे 1000 यूजर हैं और यहाँ पे मेरे 500 यूजर हैं. अब ये यूजर्स को आपको ये भी नजर आ रहा है कि दे आर ऑन ए पब्लिक आईपी एड्रेसेस 10, 20, 12 समथिंग, मैंने इस तरह के आईपी शो किए हैं. तो लाजमी तौर पे इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंचनी चाहिए. तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल लाजमी तौर पे यहाँ पे अगर मैंने अभी कहा था कि ANS नंबर 10 है, यहाँ पे ANS नंबर प्रॉब्लली मैंने कुछ लिखा तो था जी 20 है, और यहाँ पे लिख देता हूं कि ANS नंबर 30 है. तो लाजमी तौर पे फॉर एग्जांपल ये ANS 10 का बंदा है और ISP1 भी किसी ANS का हिस्सा होगी. नाउ डेफिनेटली देयर नीड टू बी एन एक्सटर्नल नुला को कह दो ना. ओके तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे इन 1500 यूजर्स ने इस सर्वर को लेना है, इस पे एक्सेस करना है, तो लाजमी तौर पे इनके दरमियान में eBGP अनेबल होना चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए. तो हमें eBGP यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए eBGP, और यहाँ भी चाहिए. यानी कि हम राउटर R1 पे eBGP कॉन्फ़िगर करेंगे. याद रखो eBGP हमेशा डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स के दरमियान में होता है. जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा लेट इट बी 10, 20 एंड 30. तो ये डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स हैं. तो इनके दरमियान में जो BGP प्रोटोकॉल आएगा दैट विल ऑलवेज बी एक्सटर्नल BGP प्रोटोकॉल. बात समझ आ गई? इज इट क्लियर दिशान? यस सर. ओके जी. अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि BGP जो है वो BGP यानी एक्सटर्नल BGP और इंटरनल BGP में फर्क क्या है. तो याद रखो इंटरनल BGP within there is something in the chat. Is screen clear to everyone? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी जेंटलमैन? यस. सो काजी आप बल्कि चले मैं करता हूँ, मैं इस स्क्रीन शेयर को इस पे ले जाता हूँ, शेयर कर देता हूँ, और फिर मैं वापस
वापस उसी स्क्रीन पे चला जाता हूँ, स्क्रीन एंड शेयर करता हूँ। जी अब नजर आ रही है काजी? यस सर। ओके नाइस। तो आई एम बैक। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि याद रखो कि IBGP बिटवीन द रूटर्स, डेफिनेटली जब रूटिंग प्रोटोकॉल राउटर्स के दरमियान में ही होगा, रूटर्स between the routers that are part of the same autonomous system, जबकि EBGP always between routers या between, although I can say simply between autonomous systems, between different autonomous systems, different, इसका मतलब different autonomous systems numbers के दरमियान ये आपको मिलेगा। कुछ बात समझ आ रही है मेरी? जैसे अभी मैंने कहा कि अगर ये एक आपका रूटर है R1 और ये पार्ट है autonomous system नंबर 10 का, जबकि दूसरा एक आपके पास है autonomous system नंबर 20 का, तो दे आर टू डिफरेंट। यहाँ पे राउटर R2 है जिसके पीछे अपना एक नेटवर्क है, लेट करें RA है, RB है, RC है, and so on, and these are maybe connected something like this, even something like this. So there is a complete network which we're having an autonomous system number 20, and this is my core router. This is my core router. Similarly, R1 is core router नहीं, edge router, border router. इस तरह इसके पीछे भी पूरा एक नेटवर्क है। Now these two routers when connected with one another, that is needed that इसके roots ये अपने roots इसकी तरफ भेजे और ये अपने इसके अंदर जितने roots हैं ये इसकी तरफ भेजे। For this it needs an external BGP here. Fine. तो एक मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे, ताकि आपको नजर आए कि दो डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बात तो बड़ी आसान है, समझ में भी आ जाती है, लेकिन क्या बात समझ में नहीं आती वो ये समझ में नहीं आ रही। IBGP, इंटरनल BGP, क्योंकि वो मैंने क्लियरली कहा कि दैट इज बिटवीन दी राउटर्स having the same autonomous system number. इसका मतलब ये हुआ कि जी क्या मतलब हुआ कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक राउटर R1 है, एक राउटर R2 है, एक राउटर R3 है, एक राउटर लेट इट बी R4 है, चल इतना काफी है, और इसके साथ R4 किसी ISP1 के साथ कनेक्टेड है, R2 ISP2 के साथ कनेक्टेड है, डिफरेंट ISPs हैं, और ये तमाम के तमाम जो हैं ये तमाम के तमाम राउटर R1 to R4 part of the same autonomous system number, let it be 10. By no doubt here I need an EBGP, क्योंकि अगर ये 10 है तो ISP भी तो किसी डिफरेंट नेटवर्क है, definitely will have a like a public IP addresses, it must have a autonomous system number as well from AANA. So definitely let it be, इसका जो ANS number है that is 100, इसका autonomous system number is let it be 200. So between 10 and 200 and between 10 and 100 there need to be BGPs. बात समझ आ रही? यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने कहा कि IBGP जो है that is within the autonomous system number, within the autonomous system. इसका मतलब ये हुआ कि दो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन, राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यस, तो क्वेश्चन ये राइट मेरे ज़हन में ही आता है, अच्छी बात है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, कि इंटरनली तो
IGRs मौजूद है, IGPs मौजूद है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल तो मौजूद है। आप यहाँ पे OSPF कर लें, आप यहाँ पे EIGRP कर लें, आप यहाँ पे RIP कर लें, ISIS कर लें, the routing information will be shared between them, even if they are on a private IP addresses. maybe यहाँ पे आपके IP addresses जो 192.168.1.1 है, 1.0 है, यहाँ पे 2.0 है, यहाँ पे 3.0 है, लेकिन यहाँ पे 2.0 3.0 नहीं हो सकता। Here you need a public IP address. Let it be 11.0.0.0. यहाँ पे मे बी 30.0.0.0। कुछ बात समझ आ रही? Yes, sir. नाइस। तो द क्वेश्चन इज के इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यहाँ पे है, वो राउटिंग, यहाँ तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। यू मे कंसिडर इट लाइक ए मैश, यू मे कंसिडर इट लाइक सर्कल, व्हाटएवर, रिंग, व्हाटएवर। मैंने एक बस यहाँ पे शो कर दी कि यूं लगे हुए राउटर्स। द क्वेश्चन इज के EBGP की वजह से ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ये भी एक दूसरे ISP1 और R4 भी करेंगे बिकॉज ऑफ द BGP ये सिर्फ कह देता हूं चलें। तो IBGP तो इसके अंदर मुझे चाहिए। बात समझ आ रही है ना? पांच हो गए, और बशीर, जीशान एंड काजी, चलें, नाइस। बट ट्राई बशीर टू बी you missed approximately more than half an hour. So in this case, then understanding becomes difficult. Anyhow, you will Yes, have sir. you I will have definitely, okay, you will have the recording by tomorrow. Watch the TD. This is a very important topic. You will never find this topic in your CCNA. Inshallah, Yes, sir. probably from tomorrow or next to tomorrow, I will start the NetAcad, and you will find that nothing is there in detail. Not even the names are there in your course. But I have given you all of this stuff so that when you go into the market, definitely there should be something wonderful for you. Yes, sir. Okay जी। तो the question is, gentlemen, कि ये अपनी बात, ये वाला राउटर जो है, लाजमी तौर पे इस राउटर के साथ और भी नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे, क्योंकि राउटर हैं, दो इंटरफेसेस तो नहीं होती, मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। तो द क्वेश्चन इज के IBGP कहाँ पे कैसे काम करेगा? जेंटलमैन, ये काम यूं करेगा कि अगर लेट करें इस ISP के साथ कोई नेटवर्क कनेक्टेड है, चलें मेरा कैंपस B कनेक्टेड है, चलें यहाँ पे मेरा कैंपस A कनेक्टेड है, ये है मेरा कैंपस C। तो क्वेश्चन ये आता है कि B का इंफॉर्मेशन R4 के पास तो आ जाएगी बिकॉज ऑफ EBGP, लेकिन अगर B wants to talk to A, whether it will possible? शाबाश, कम ऑन। Sir, using IGP. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक्सटर्नल रूट्स अपने, एक्सटर्नल है ना, ये ऑटोनमस सिस्टम 10 है, ये ऑटोनमस सिस्टम 20 है, ये ऑटोनमस सिस्टम 30 है, तो द क्वेश्चन इज कि ये नेटवर्क B A से बात कर सकेगा? या तो इसके लिए, क्योंकि IGR जो है, और यहाँ पे लाजमी तौर पे बाहर से जो रूट्स आते हैं, दे आर ह्यूज, और नॉर्मली जो हम इनसाइड दी नेटवर्क यूज करते हैं अपने राउटर्स, दे आर मोस्टली ISRs या ASRs, which are less powerful routers, may I call them. We may put these routers CSRs here, maybe CSR, which is the cloud सर्विस देने के लिए बड़े राउटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो मे बी यू मे कॉल एज R1 and R4 और your CSR,
but R2 and R3 are your ISR or ASR, weak routers, weak processing, weak memory and everything. तो जेंटलमैन, ये अपने राउट अगर इसको दे भी दे तो इसके पास ये नहीं संभाल सकता। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस R1 और R4 के दरमियान, R1 और R4 के दरमियान एक IBJP मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा। मैंने तो ये डॉटेड लाइन शो की, डेफिनेटली इट विल, यहां से ये रिले का काम तो करेंगे, लेकिन उसको इनके राउटिंग टेबल को जब आप चेक करेंगे तो इसके पाथ्स इनके पास नहीं होंगे। अगर R4 इसको दे भी दे तो इसके पास इसका पाथ, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो या डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा, तो डिफॉल्ट गेटवे, तो इसके तो 3 वो है, कौन सा डिफॉल्ट गेटवे दूं, एक पाथ तो नहीं है। तो द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हम एक IBJP कॉन्फ़िगर कर देंगे जो कि क्या करेगा कि इसके पाथ, अब इसको पता है कि इसके ये अपने पाथ इसको दे देगा और ये इसके पाथ ये इसको दे देगा। R4 को पता होगा कि यहाँ पे कोई ANS नंबर 30 मौजूद है और B will be able to communicate with A and A will be able, R4 हम जो है वो R4 को बता देगा, यानी इसके रूट इसको पता चल जाएंगे और इसके रूट इसको पता चल जाएंगे। इन दिस वे दिस होल नेटवर्क विल बिकम ऑपरेशनल। जी जेंटलमैन, नहीं समझ आ रही मेरी बात? एहसन, बशीर, दिशान एंड सर रिपीट कर दे। ओके, हमने कहा कि अगर हमारे पास इस तरह का एक नेटवर्क है जिसमें एक तरफ हम दरमियान में हमने एज्यूम किया कि हमारे पास कैंपस C है और साइडों पे मैंने B और A कंसीडर कर लिया। मैंने कहा कि अगर ये एक कैंपस C है, इसमें 4 रूटर लगे हुए हैं, डेफिनेटली दे कैन टॉक बाय यूजिंग द IGPs, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। फिर मैंने कहा कि अगर ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल पे काम करता है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल पे, तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे आप कोई भी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि आप रिप इस्तेमाल कर लें, आप OSPF कर लें, आप EIGRP कर लें, आप ISIS कर लें या मिक्सचर कर लें, तो दे विल बी शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। कि जी आपने इधर जाना है तो मेरे पास है, मिसाल के तौर पे इसको पता है कि अगर R3 को कहेगा कि अगर आपने इस नेटवर्क पे जाना है तो मुझे इस यहाँ पे दे दो, अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे इस नेटवर्क पे जाना है तो मुझे दे दो, एंड सो ऑन। ये हमने काफी डिटेल में इन प्रोटोकॉल पे हम काफी महीने हमने लगा दिए हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये चीजें आ गई हैं कि हाउ दिस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल्स वर्क्स। मेरा आज का टॉपिक ये था कि अभी मैंने पहले पार्ट में ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह एक्सटर्नल BJP काम करता है बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स। जैसे मैंने अभी एज्यूम किया कि अगर ये ऑटोनोमस सिस्टम 10 है, ये ऑटोनोमस सिस्टम 20 है, आप इनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, यू विल बी कॉन्फ़िगरिंग देम विद EBJP। लेकिन क्वेश्चन ये आता था कि IBJP का क्या काम है। ये बात हमेशा से तंग करती है कि इसका क्या काम है, क्योंकि इंटीरियर वाइज तो हमने बात की हुई है कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे किसी इंटरनल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब ये है कि जो एक्सटर्नल रूट्स होते हैं उनको, जैसे अभी ये एक्सटर्नल रूट है, ISP के जरिए इसको पता चला, यहाँ पे आपको EBJPs, यहाँ भी एक EBJP होना चाहिए ISP और इसके दरमियान में, यहाँ पे। तो द क्वेश्चन इज कि अल्टीमेटली जो रूट इसके पास आए हैं वो आप इतने हैवी रूट इनको नहीं दे सकते क्योंकि इतनी ना मेमोरी ना प्रोसेसिंग है। तो व्हाट यू डू, यू एस्टैब्लिश ए IBJP पाथ और रूट और राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि ये आपस में एक दूसरे से बात करके अपने इसकी इंफॉर्मेशन, A की इंफॉर्मेशन R4 को पता चल जाती है,
और बी की इंफॉर्मेशन वाया R4 R1 को पता चल जाती है। यूं R1 को जब भी पैकेट भेजना होता है उसको पता है कि मुझे ये पैकेट R4 की तरफ देना है, और R4 इसको पता है कि मुझे R2 के थ्रू R3 के जरिए मैं पहुंच सकता हूं। अब बात समझ आ गई कि IBGP कैसे काम करता है। Yes, sir. ओके, नाइस जी, अगर समझ आ गई तो इट्स वेरी वेरी नाइस। अब हम आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन दीज टू, विच इज द इंटीरियर गेटवे एंड एक्सटीरियर गेटवे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि और फिर डिसाइड ये हम कल करेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी चाहिए या बस नॉलेज इज इनफ। सबसे पहला, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लूं, सॉरी लाइन कुछ ज्यादा इधर लग गई है, जी, तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर में एक लाइन लगा लूं, इस साइड पे मेरा एक्सटीरियर EBGP है, BGP, और यहाँ पे है इंटीरियर या इंटरनल BGP। तो बाय सिंपली E मीन एक्सटर्नल एंड I मीन्स, और BGP आपको पता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, गेटवे प्रोटोकॉल, जबकि I स्टैंड फॉर इंटरनल and the same BGP stand for border gateway protocol। ठीक हो गया जी, पहली बात हमें समझ आ गई। ये भी बता दिया कि ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर होना चाहिए कि एक्सटर्नल है तो बिटवीन टू BGP राउटर्स, लाजमी तौर पे जिस राउटर पे हम BGP कॉन्फ़िगर करते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारा BGP राउटर है, और नॉर्मली हमारा वो BGP राउटर या तो कोर के रूटर्स होते हैं या हमारा एज रूटर होता है। अंदर के रूटर पे BGP नहीं हम नहीं कॉन्फ़िगर करते, एक्सटर्नल BGP। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इट रन्स बिटवीन BGP routers in different autonomous systems, while यहाँ पे runs between routers within same autonomous system, दो पॉइंट हमें याद करने के लिए मिल गए। तीसरा पॉइंट ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपको पता ना हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना AD वैल्यू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टैटिक है तो 1 है, नहीं स्टैटिक 0 है अगर डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हैं, स्टैटिक है तो 1 है। इसी तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर रिप है तो 120 है, अगर OSPF है तो 110 है, याद आ रहा है ना, अगर EIGRP है तो 90 है। इसी तरह यहाँ भी AD वैल्यू होगी, तो याद रखें इसकी AD वैल्यू 20 है, जबकि IBGP की AD वैल्यू 200 है। ये बात भी हमें क्लियर हो गई, नंबर है जस्ट। फोर्थ पॉइंट अबाउट दी BGP is the following। फोर्थ पॉइंट क्या है जी, ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस, अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान, जैसे अभी मैंने कहा था कि एक तरफ PTCL है, दूसरी तरफ वतीन है, तो अगर इनके दरमियान में अपने राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो यू विल यूज दी एक्सटर्नल BGP। इसका मतलब है लिखने में मुझे क्या लिखना चाहिए, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, यूज्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। या अगर मैं ये लिख लूं तो तब भी मेरे ख्याल से मेरी बात दुरुस्त है कि बिटवीन दी
organization like UET and ISP, वो भी तो एक दूसरी वो है, ISP भी तो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस केस में भी यू यूज दी EBJP। बात समझ आ रही है ना? लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई थी कि उस केस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ISP के साथ EBGP इस्तेमाल नहीं करती। मैंने भी क्लियर किया है, जिसमें आप लोग पहले कंफ्यूज थे, बाद में आप लोग क्लियर हो गए। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट कह लो, जो भी कह लो। जबकि दिस इज यूज्ड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, within the organization routers, within the organization routers। चौथा पांचवा पॉइंट क्योंकि सिर्फ उसको एलोबरेट किया। 6 नंबर पॉइंट, इसकी TTL वैल्यू, टाइम टू लिव वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि दोनों रूटर्स एक दूसरे के साथ नेबर होंगे एक्सटर्नल EBGP के लिए, जबकि इंटरनल दूर भी हो सकते हैं। इसलिए TTL की वैल्यू कैन बी अप टू 250 TTL, सॉरी। TTL वैल्यू 255, ठीक है। तो ये थी चंद दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस कह लें या जो भी कहते हो, दोनों का कंपैरिजन कह लो। तो ब्रीफ कंपैरिजन आपके सामने आ गया, ठीक है जेंटलमैन। लेडीज तो कोई भी नहीं है, 3 लेडीज थी, तीनों ही नहीं है। शायद दिलवेज इनिशियल थी लेकिन बाद में नहीं है, अक्सा भी नहीं है, और वो तो आई नहीं है आज, अलीना। तो डू यू गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द BGP? यस सर। ठीक है। तो इसकी कल मैं इस पे थोड़ा सा सोच के क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन करा दी जाए, या कॉन्सेप्ट आ गया तो डेट्स एनफ, देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। एंड देन वी विल, आपके राउटिंग का पार्ट बहुत उससे ज्यादा जितना कि आपके कोर्स में इन्वॉल्व है वो आपको करवा दिया गया है। और इसके बाद या तो आपको 2 चैप्टर पहले जो कि जस्ट OSPF के हैं, आपको रीडिंग पर्पस के लिए दे दी जाएंगे कि आप तो रीड कर लो, और इसका फिर एग्जाम आपको दे दिया जाएगा, या आपको एक ब्रीफ सा उससे गुजार के और जल्दी से आपको एग्जाम, ताकि आप एग्जाम्स की तरफ और कोर्स भी आगे बढ़े। सो आई होप कि यहाँ तक काफी है, और फर्दर जो है वो कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो देन अगेन। टिल देन अल्लाह हाफिज। अब बताओ एहसन के आप अकेले हो। आई डोंट नो अलीना, साले के बारे में मुझे नहीं पता, और क्या करूं, दूसरा लिंक भेजूं? समथिंग चैट। सर लाइट नहीं है। आपकी लाइट है एहसन? अच्छा, डेटा यूज कर रहा हूँ, मोबाइल डेटा, ठीक है। तो क्या किया जाए? फिर दोबारा बाद में लाइट 9 बजे जाना शुरू की, क्योंकि काफी टाइम दिलावेज अवेलेबल रहती थी, 9 to 10:30 समथिंग। चलिए ये बताएं, नेसेस पे कहाँ तक आपने काम किया? अब तो आपके एग्जाम सब खत्म हो चुके हुए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल मैंने आप लोगों के साथ लोकल नेटवर्क्स में भी किया और रिमोट नेटवर्क्स में भी किया, और आपको ओपन VPN इंस्टॉल करना भी सिखा दिया लिनक्स में।
तो कोई कोशिश करो, ऐसा नहीं है, माइक इतना महंगा नहीं है, अपने लिए माइक खरीदो, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट मुझसे बात नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन फिर बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो चलें फिर कोशिश करेंगे इस बीजीपी को थोड़ा सा रीड कर लें, और प्रीवियस अगर कोई आपके कोर्सेज रहते हैं तो उनको कवर कर लें, यू बोथ एहसन एंड बशीर, एंड देन सी यू इंशाल्लाह टुमारो देन। अल्लाह हाफिज।